भारत के किस शहर को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को रचनात्मक शहरों की सूची में जोड़ा गया है? ए ग्वालियर, बी मुंबई, सी कोझिकोड, डी कोलकाता। आपका सही जवाब होगा कोझिकोड। केरल में कोझिकोड और मध्य प्रदेश में ग्वालियर को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई है और प्रतिष्ठित रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को ने इस मान्यता की घोषणा 31 अक्टूबर को की, जिसे विश्व शहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का विशेष फोकस क्या है? ए जैविक खेती, बी समुद्री भोजन प्रसंस्करण, सी बाजरा, डी डेयरी उत्पाद। आपका सही जवाब होगा बाजरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में एक मेगा फूड इवेंट, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। 3. नंदिनी दास की पुरस्कार विजेता पुस्तक का शीर्षक क्या है? ए इंडियन फर्स्ट डिप्लोमेटिक मिशन, बी द ओरिजिन्स ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, सी कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, डी द ट्रू ओरिजिन स्टोरी ऑफ ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। नंदिनी दास ने अपनी पहली पुस्तक कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए पुरस्कार जीता। 4. वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार का विजेता कौन है? ए सर थॉमस रो, बी नंदिनी दास, सी एक ब्रिटिश राजनयिक, डी एक गुमनाम लेखक। आपका सही जवाब होगा नंदिनी दास। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने वैश्विक सांस्कृतिक समझ के लिए 2023 ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता है। 5. किसे हाल ही में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए राजीव कुमार, बी सचिन तेंदुलकर, सी कपिल देव, डी दीनानाथ राजपूत। आपका सही जवाब होगा दीनानाथ राजपूत। पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार रोहिणी नैयर प्राइज से सम्मानित किया गया है। दीनानाथ राजपूत ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केवल महिलाओं के लिए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ की स्थापना की है। 6. भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। ए सर्बानंद सोनोवाल, बी अनुराग ठाकुर, सी स्मृति ईरानी, डी एच है। भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। ए सर्बानंद सोनोवाल, बी अनुराग ठाकुर, सी स्मृति ईरानी, डी एस जयशंकर। आपका सही जवाब होगा सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की घरेलू नौकायन का शुभारंभ किया। हाल ही में संपन्न ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भी साल 2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य पर चर्चा की गई है। इस तरह की क्रूज पहल देखो अपना देश का हिस्सा है। 7. चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ए विदेश मंत्रालय, बी एनसीईआरटी, सी यूपीएससी, डी शिक्षा मंत्रालय। आपका सही जवाब होगा शिक्षा मंत्रालय। 8. वनडे विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ए जसप्रीत बुमराह, बी मोहम्मद शमी, सी मोहम्मद गुलजार, डी रविंद्र जडेजा। आपका सही जवाब होगा मोहम्मद शमी।
तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी विश्व कप इतिहास में भारत की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व दिग्गज गेंदबाज जहीर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है, जिनके नाम 44-44 विकेट दर्ज थे। उसके बाद इस लिस्ट में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक 33 विकेट लिए हैं। वर्ल्ड कप इतिहास में सर्वाधिक विकेट की बात करें तो ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा के नाम दर्ज है, जिन्होंने 71 विकेट लिए हैं। 9. भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. फ्रांस, बी. यूएसए, सी. इटली, डी. ऑस्ट्रेलिया। आपका सही जवाब होगा इटली। भारत और यूरोपीय देश इटली ने हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रोम में इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ एक सार्थक बैठक की थी। 10. वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. राजनाथ सिंह, डी. आर.के. सिन्हा। आपका सही जवाब होगा नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 03 से 05 नवंबर तक नई दिल्ली में किया जा रहा है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के हिस्से के रूप में फूड स्ट्रीट का भी उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का पहला संस्करण लॉन्च किया। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा।